हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत और हमारा अध्याय जो है इसमें चल रहा है अब 11वां, जिसका नाम है स्वप्न साकार हुआ। तो चलिए अपने अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और सुनते हैं आज की कथा में क्या है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। लिखना आधी लड़ाई जीतने के बराबर था और दूसरी लड़ाई था उन लिखी हुई पत्रिकाओं को वितरित करना, प्रकाशित करना और उन्हें संपूर्ण रूप से बांटना। तो ये दोनों ही लड़ाइयाँ जो है प्रभुपाद जी ज़्यादा से ज़्यादा लगभग जीत ही गए थे, क्योंकि उनके आध्यात्मिक गुरु और उनकी यही इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये पत्रिकाएं किसी न किसी तरीके से पहुँचे। तो वे इसी का ही पूर्ण प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राधा प्रेस में पहले 2 अध्यायों का अधिकांश भाग छाप लिया था। तब तक भक्ति वेदांत स्वामी ने कई आपत्तियां उठाई। फिर उन्होंने आगे चल के ओके प्रेस को जो है अपनी पत्रिकाएं छापने के लिए दी, ताकि जितनी ज़्यादा प्रेस में पत्रिकाएं जल्द से जल्द छपेंगी उतना ही लोगों के पास तक पहुँचेंगी। जब वे पहले खंड की छपाई करवा रहे थे तो उस समय भक्ति वेदांत स्वामी अंतिम अध्यायों की जो है लिखने के लिए सोच रहे थे। श्रीमद् भागवत के जो अंतिम अध्याय हैं उनको लिखने के बारे में सोच रहे थे और इधर छपाई का कार्य ज़ोर शोर में चल रहा था। भक्ति वेदांत स्वामी अपनी पुस्तकें छपवाकर स्वयं बेचते थे। घर घर जाते, दुकानों पर जाते, संस्थाओं पर जाते। अधिकांश रूप से प्रभुपाद जी ये कार्य स्वयं निभा रहे थे। संस्थाओं में पुस्तक की प्रतियां तेजी से बिक रही थी, लेकिन बाद में ये बिकने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी मंद पड़ गई। क्योंकि प्रभुपाद जी जो है लिखने में जो है अधिक समय व्यतीत कर रहे थे। इसका दूसरे खंड लिखने में रात दिन लग रहा था। ग्रंथ में परमेश्वर श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन था, इसलिए प्रभुपाद जी उसमें डूबे हुए थे और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चर्चा चल रही थी। प्रभुपाद जी चाहते थे जो भी इन्हें पढ़े वो कृष्ण में डूब जाए, ताकि उन्हें पता चले कि भगवान श्री कृष्ण कितने प्यारे और कितने उत्तम। इधर प्रभुपाद जी बाहर पाश्चात्य देशों में जाने की भी सोच रहे थे कि उन लोगों तक ये पत्रिकाएं कैसे पहुँचे, और वो इसी कारण लोगों से मिलना शुरू कर रहे थे। भक्ति वेदांत स्वामी मुंबई में संस्थाओं और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाया करते थे। उन्होंने एक विज्ञापन छपवाया जिसमें वे प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ दिखाई दे रहे थे। इधर जब वे उनके साथ दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे सुमति मुरारजी से भी मिलना चाहिए, जो सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की अध्यक्षता थी। इसलिए प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं उनसे मिलूं, ताकि उनसे मिलकर मैं अपने पाश्चात्य देश में जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकूं। सुमति मुरारजी साधुओं की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उन्होंने मुंबई गौड़ीय मठ को अपना बहुत सा अनुदान दिया। वे उनसे कभी नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि वे उनसे ज़रूर मिल पाएंगे। अब वे श्रीमद् भागवत की छपाई में उनकी सहायता चाहते थे, इसलिए उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन जब शुरू में प्रभुपाद जी ने उनसे मिलने की कोशिश की तो वे असफल रहे और बाद में धीरे धीरे उनके प्रयत्न से
वे उनसे मिल पाए। पहले उनके सचिवों ने उन्हें मिलने नहीं दिया और बाद में जब वे उनसे मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। रूपाल जी रोज जाते और वहाँ सीढ़ियों पर बैठ जाते और हरे कृष्ण महामंत्र घंटों जपते। एक बार जब श्रीमती मुरारजी अपने सचिवालय से निकल रही थी तो उन्होंने देखा ये वृद्ध व्यक्ति कौन है। उन्होंने अपने सचिव से पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति कौन है। उन्होंने बताया कि ये आपसे मिलने आए हैं। रूपाल जी उठे, हाथ जोड़कर उनसे हरे कृष्ण बोला और कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कल आप मुख्यालय में आ जाइएगा तो मैं आपसे बात करती हूँ। दूसरे दिन रूपाल जी उनके पास पहुँच गए और सुमति मुरारजी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो भक्ति वेदांत स्वामी जी ने संक्षेप में उन्हें बताया कि वो श्रीमद् भागवत के तीसरे खंड को प्रकाशित करना चाहते हैं जिसमें उनको उनकी मदद चाहिए। श्रीमती मुरारजी सरल स्वभाव की थी और उन्हें भगवान पर विश्वास भी था, इसलिए उन्होंने उनके इस उपाय को स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा इसमें जितनी भी लागत लगेगी वो मैं दूंगी। जितना भी आपको अनुदान चाहिए मुझसे मैं उतना आपको दूंगी। आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। आपकी सहायता करने के लिए मैं तत्पर हूँ। उसके बाद रूपाल जी ने अपने खंडों का कार्य संपन्न करने शुरू कर दिया। रूपाल जी हफ्ते में एक बार सुमति मुरारजी के पास जाते और श्रीमद् भागवत उन्हें सुनाते थे। अब रूपाल जी का जो स्वप्न था वो था पाश्चात्य देशों में जाने का। अब वो वहाँ कैसे जाएं ये वो सोच ही रहे थे तो वृंदावन के जो एक निवासी थे मिस्टर अग्रवाल, उनका बेटा जो था वो न्यूयॉर्क में रहा करता था और उनकी सहायता से पहले भी जो उनके बेटे ने कई साधुओं को वहाँ आने का पत्र दिला चुका था। इसलिए इस बार जब रूपाल जी को ये पता चला तो उन्होंने अग्रवाल जी से कहा कि आप अपने बेटे से मेरे लिए बात क्यों नहीं करते हैं, मैं वहाँ जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहता हूँ। अग्रवाल जी ने कहा ठीक है मैं अपने बेटे से बात करूँगा और उन्होंने अपने पुत्र से बात करी जैसा कि वो हर बार किया करते थे और उनके बेटे ने भी हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कोई आता तो है नहीं हिंदुस्तान से, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन इस बार हमारे शील प्रभुपाद थे, जगत गुरु शील प्रभुपाद, वो कहाँ रुकने वाले थे। थोड़ा सा ही मौका मिलते ही वो तो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने जा रहे थे, इसलिए उनको एक पल भी व्यर्थ गंवाना मंजूर ना था। जैसे ही अग्रवाल जी ने अपने बेटे से बात कर उन्हें बताया तो वो राज़ी हो गए। अब उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत थी और उनका पासपोर्ट भी कुछ दिनों में ही आ गया। कृष्ण पंडित ने सहायता की और 10 जून तक पासपोर्ट रूपाल जी के हाथों में आ गया। उनकी पासपोर्ट देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन कुछ बिना कठिनाइयों के आगे तो बढ़ना पड़ा ही नहीं रूपाल जी को, इसलिए इसमें भी बहुत सी कठिनाइयाँ आईं। उनका कहीं पी फार्म नहीं मिल रहा था, कहीं आगे उनको बढ़ने के लिए नहीं कहा जा रहा था और ऐसे में उन्हें एक फिर पात्र सहारा दिखाई दी, सुमति मुरारजी। उन्होंने उनसे बात की तो सुमति मुरारजी ने भी पहले उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि आप वृद्ध हो गए हैं, आप बूढ़े हो गए हैं और अमेरिका जैसे देश में आपकी कौन सुनेगा, जहाँ लोगों को अपने लिए ही टाइम नहीं है, वहीं के लोगों को वो नहीं सुनते, तो तुमको यहाँ से जाने के बाद कौन सुनेगा। वहाँ इतनी ठंड होती है कि आप वहाँ
थोड़े दिन भी नहीं टिक पाएंगे और शायद हो सकता है आपकी वहाँ मृत्यु हो जाए, तो इसलिए मैं आपको वहाँ की अनुमति नहीं दूंगी। पर रूपाल जी के बार बार आग्रह करने पर सुमति मुरारजी राजी हो गए। सुमति मुरारजी के राजी होते ही, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने वहाँ जाने के लिए दृढ़ संकल्प कर रखा था, इसलिए भगवान कृष्ण को उनकी ये मनोकामना तो पूर्ण करनी ही थी। क्योंकि वो भारत देश घूमने नहीं, केवल और केवल कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने जा रहे थे। उन लोगों में एक उजाला प्रकाशित करने जा रहे थे जो अंधकारमय संसार में गुम हो रहे थे। जब उन्हें ये मौका प्राप्त हुआ तो वो बड़े ही खुश हो गए। सुमति मुरारजी ने अपने सचिव को आदेश दिया कि भक्ति वेदांत स्वामी जी के लिए पूरी व्यवस्था करें। क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने उनके लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था की, एक ऊनी जैकेट की व्यवस्था की और कई सारी चीज़ों को उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए जो है तैयार किया। लगभग 240 रुपये प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने व्यय किए और अंत में प्रभुपाद जी जो है अब चलने के लिए जो है तैयार हो गए थे। रवाना होने से एक दिन पहले प्रभुपाद जी अपने आध्यात्मिक गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जो है समाधि के दर्शन करने गए और तत्काल ही वे कोलकाता वापस लौट आए। अब उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए एक सूटकेस, छतरी, कुछ खाद्य पदार्थ और थोड़े से आलू, अनाज, दालें ये ले ली। एक ट्रंक में जिसमें उनकी श्रीमद् भागवत की प्रतियां थी, खंड थे, वे भी उन्होंने अपने साथ ले लिए, जो वो अपने साथ ले जाना चाहते थे। अब वो समय था 13 अगस्त 1965, जब प्रभुपाद जी की उम्र 69 वर्ष की थी। वो समय था प्रभुपाद जी का पाश्चात्य देशों में जाने का। वो तारीख अब नज़दीक थी प्रभुपाद जी के, जब प्रभुपाद जी वहाँ के लिए चल दिए थे। प्रभुपाद जी जो है जलदूत नामक एक छोटे से भारवाहक जहाज से अमेरिका जाने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे थे। किसी तरह उन्होंने मानार्थ टिकट और भोजन की व्यवस्था कर ली थी। जैसा कि मैंने बताया, एक सूटकेस, छाता, कुछ दालें, चंद रुपए तथा श्रीमद् भागवत की कुछ प्रतियां, उनके पास मात्र सब यही चीज़ें थीं, जिसे लेके वो पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए जा रहे थे। अंत में जो उनके साथ गया वे थे श्रीमान भट्टाचार्य। वे भी अपना बताते हैं कि वे अकेले थे, एकाकी योद्धा थे। जब वे रवाना हुए उस समय बंदरगाह पर उन्हें विदा करने के लिए कोई वहाँ पर नहीं था, केवल और केवल वही एक उनके मित्र थे। ना कोई उस समय मित्र, ना समर्थक, ना ही शिष्य, कोई नहीं, लेकिन उनके मुख पर वहाँ जाने का एक उजाला झलक रहा था। और यदि आप श्रीमान भट्टाचार्य की बात करें तो वे भी उस समय उनके खास मित्र या शिष्य नहीं थे। इसलिए वे कहते हैं कि वे प्रेम में इतने सहभागी बन रहे थे उनके, कि केवल उनका मन उनके साथ वहाँ खड़ा था और उनका सम्मान कर रहा था, जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने जा रहे थे। इसलिए मैं अकेला एक व्यक्ति था जो उन्हें विदा देने के लिए वहाँ किनारे पे खड़ा उन्हें सहज ही देख रहा था। मेरे साथ कोई नहीं था। मैं नहीं जान सका कि वह इतनी महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी जो वो अपने साथ ले जा रहे थे, और उनका चेहरा एक प्रकाशमय उजाले की तरह चमक रहा था। किसी
के साथ ये अध्याय खत्म होता है। आपको ये अध्याय कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। अब आती है इस अध्याय की घटना। अब इस अध्याय की जो विशेष घटना है वो है सुमति मुरारजी के साथ, कि कैसे प्रभुपाद जी ने उन्हें मनाया और कैसे वो राज़ी हुई। तो इसलिए चलते हैं अब आगे अपने अध्याय की तरफ और सुनेंगे उनका आगे कैसे प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे और कैसे आगे प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत को फैलाया। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हरे कृष्णा।